बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी हाई स्कूल के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो बच्चे 7वीं में थे पिछले साल, वो इस साल अगले सेशन में 2020 और 21 में वो 8वीं जमात में आ गए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उनको अरबी ज़बान की अहमियत के बारे में बताया और उनको बताया हुरूफ़ तहज्जी के बारे में और उसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में, और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी मैंने किया। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, तलफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश भी की होगी आपने। वैसे ये अरबी के हुरूफ़ तहज्जी जो 28 हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ग्रामर वाला हिस्सा जो है वो सबसे पहला चैप्टर जो है वो हुरूफ़ुल हिजा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी निसाबी जो किताब है, वो निसाबी किताब का नाम है बिदायतुल अरबिय्या। बिदायतुल अरबिय्या ये किताब है आपकी निसाबी किताब, जो आपको मार्केट से मिलेगी बाद में या फिर स्कूल की जानिब से आपको मिलेगी ये किताब। तो ये किताब आपकी निसाबी किताब है। ग्रामर का जो हिस्सा है, इसका पहला चैप्टर जो है वो है हुरूफ़ुल हिजा। हुरूफ़ुल हिजा आप देख रहे होंगे। तो इसमें वो सारे हुरूफ़ हैं, हुरूफ़ तहज्जी के अलिफ से लेके या तक कुल 28 हैं, और उसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा वो मैंने कल आपको बता दिया। अब जो मैं अगला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपके निसाब में कितने असबाक़ और कितनी नज़में हैं, फ़र्स्ट सेमेस्टर में कितना पढ़ना है और सेकंड सेमेस्टर में कितना पढ़ना है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये आपकी किताब का जो फ़हरिस्त वाला हिस्सा है वो ये है, फ़हरिस्त वाला हिस्सा है। इसमें कुल असबाक़ जो हैं वो 8 हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पढ़ना है और सेकेंड सेमेस्टर में 4, यानी कुल 8 असबाक़ हैं। तो 4 आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। इसी तरह जो क़िस्मुश शअर, ये तो असबाक़ वाला हिस्सा हुआ। क़िस्मुश नस्र, तो क़िस्मुन नस्र में 8 असबाक़, उसमें 4 फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 सेकेंड सेमेस्टर में। उसी तरह जो क़िस्मुश शअर है यानी नज़म वाला हिस्सा, उसमें कुल नज़में जो हैं वो 4 हैं। तो आपको फ़र्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो 2 नज़में और सेकेंड सेमेस्टर में 2 नज़में। उसके बाद है क़िस्मुल क़वाइद, इसमें कुल 15 ग्रामर हैं, 15 चैप्टर ग्रामर के। उसमें से आपको 8 जो पढ़ना है वो फ़र्स्ट सेमेस्टर में 8, यानी अल मुज़ाफ़ वल मुज़ाफ़िला तक, अल मुज़ाफ़ वल मुज़ाफ़िला तक। उसके बाद जो है वो 15 चैप्टर नंबर 15 तक पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया। फ़हरिस्त जो किताब की फ़हरिस्त है उसमें मैंने आपको बता दिया कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पढ़ोगे और सेकंड सेमेस्टर में कितना पढ़ोगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि आपको मैं जब तक आपके हाथ में किताब नहीं आती, स्कूल नहीं खुलता, तो उस टाइम तक मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा। तो ये जो पहला चैप्टर ग्रामर का है हुरूफ़ुल हिजा, वो मैंने आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है अल हरकात वल एराब। हरकात और एराब, मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ। हरकत का मतलब होता है हिलना, उसकी जमा है हरकात, यानी हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से या तक जो आपको बताया गया, तो उससे जो अल्फाज बनेंगे अरबी के, उनको आप किस तरह अदा करोगे, यानी उन अल्फाज को हरकत में कैसे लाओगे उन हुरूफ़ को। तो उसके लिए कुछ अलामतों की ज़रूरत होगी। कभी आपको किसी हर्फ़ को ऊपर के जानिब पढ़ना होगा, कभी नीचे की जानिब पढ़ना होगा, कभी ऊपर की जानिब गोल करके पढ़ना होगा, कभी ऐसे अलामत लगानी पड़ेगी जिसमें नून की आवाज़ आएगी। तो इन सारी अलामतों को हरकात कहते हैं और इसको आप पहले से जानते हो। आपने ज़ेर, ज़बर, पेश का नाम सुना होगा, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश का नाम सुना होगा, जिसको तनवीन कहा जाता है।
तो ये अरबी जो है, अरबी के अल्फाज में आपको उसको तलफ़ुज़ करने के लिए ऐसी अलामतों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिससे आप उसको तलफ़ुज़ कर सको। उसको हरकत कहते हैं। तो आपका जो ग्रामर का दूसरा चैप्टर है वो है हरकत, अल हरकत वल इराब। तो ये आप ज़ेर ज़बर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हरकत कहते हैं। अरबी ग्रामर में पे ज़बर को बोलते हैं फ़तहा। ये देखिए फ़तहा अरबी ग्रामर में ज़बर को फ़तहा बोलते हैं, और ज़ेर को कसरा बोलते हैं। कसरा, ज़ेर को कसरा बोलते हैं, और पेश को ज़म्मा बोलते हैं। ज़म्मा। तो ख़ुलासा ये हुआ कि आप जो ज़े ज़बर पेश लगाते हो अरबी अल्फाज में, तो अरबी ग्रामर में ज़बर को फ़तहा और ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा बोला जाता है। इसी तरह दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये लो आप, दो ज़बर, उसको बोलते हैं अरबी ग्रामर में तनवीन फ़तहा बोलते हैं। उसी तरह दो ज़ेर को तनवीन कसरा बोला जाता है, तनवीन कसरा। उसी तरह दो पेश को तनवीन ज़म्मा। तो ये जो आपने सुना फ़तहा, कसरा, ज़म्मा, तनवीन फ़तहा, तनवीन कसरा, तनवीन ज़म्मा, तो इन्हीं अलामतों को हरकत बोला जाता है। यानी ये अलामतें जब हुरूफ पर लगाई जाती हैं तो उन हुरूफ का हम तलफ़ुज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बोलेंगे किताबुन, तो कब बोलेंगे? जब काफ पे हमने कसरा लगाया यानी ज़ेर लगाया, उसके बाद ता के ऊपर हमने फ़तहा यानी ज़बर लगाया, उसके बाद अलिफ़ के ऊपर जज़म लगाया, उसके बाद बे के ऊपर दो पेश लगाया यानी तनवीन ज़म्मा लगाया, तो हम उसको इस तरह अदा किया हमने किताबुन। उसी तरह है क़ालामुन, पहले हर्फ को हमने लगाया फ़तहा यानी ज़बर, दूसरे हर्फ को लगाया हमने लाम को ज़बर यानी फ़तहा, उसके बाद मीम को हमने लगाया तनवीन ज़म्मा, तो हम इसको पढ़ रहे हैं क़ालामुन। उसी तरह एबेलुन, पहला हर्फ जो हमज़ा है उसको हमने ज़ेर यानी कसरा लगाया, दूसरा हर्फ जो है वो बा है उसको हमने कसरा लगाया, और लास्ट वाला हर्फ लाम है उसको हमने तनवीन ज़म्मा लगाया। तो उसके बाद हम पढ़ सकते हैं एबेलुन। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम अरबी हुरूफ पर ज़े ज़बर पेश यानी फ़तहा, कसरा, ज़म्मा या तनवीन ज़म्मा, तनवीन कसरा और तनवीन फ़तहा नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक इन हुरूफ को हम अदा नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको हरकत के बारे में बताया, और ये दूसरे चैप्टर में सबसे जो पहला जो दूसरा हिस्सा है अल-इराब। इराब का मतलब होता है कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो हरकत होती है उसको इराब बोलते हैं। जैसे अभी हमने एक लफ्ज़ कहा था क़ालामुन, तो क़ालामुन में पहला हर्फ, दूसरा हर्फ, तीसरा, तीनों पे हरकत है, लेकिन जो लास्ट वाला यानी मीम के ऊपर जो तनवीन ज़म्मा है उसको बोलेंगे इराब। यानी किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हरकत को इराब बोलते हैं। तो बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने ग्रामर का जो दूसरा हिस्सा है अल हरकत वल इराब, उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है मिसालों के साथ, और इंशाअल्लाह आपने हरकत और इराब को भी समझ लिया होगा। जिस तरह आपने पहले चैप्टर अरबी के हुरूफ़ तहज्जी के बारे में समझ लिया होगा। आपसे फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हुकूमत के ज़वाबित को पर अमल करते हुए आप अपने घरों में रहिए और घरों में अपने औक़ात को अच्छे काम में गुजारिए, नेक काम कीजिए, किताबों का मुताला कीजिए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, इल्म हासिल करने में गुजारिए और खैर व बरकत हासिल करने में गुजारिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।